अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है हुंडई की न्यू i20। कस्टमर को कंप्लेंट है, इसमें एसी ऑलवेज काम नहीं कर रही है। 100% एसी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमने चेक किया यहाँ से। देखें, इसको यहाँ से फ़ैन ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले हमने ट्रिपल कोड चेक किया, कैसे ऑफ़ को होल्ड करके रखना है और रिमोट को 4 टाइम या 5 टाइम पुश करना है। इसको होल्ड किया, 1 2 3 4 5। यहाँ देखें, यहाँ पे कोई भी कोड नहीं आ रहा, 0 है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने क्या किया, ये कंप्रेसर की लाइन चेक करी। कंप्रेसर पे जाके कंप्रेसर का कपलर निकाला, उसमें मल्टीमीटर से लाइन चेक करी तो आ रहा था। फिर हमने उसमें टेस्ट लैंप लगाया, एक बल्ब लगाया और बल्ब लगा के एसी ऑन करी, ऑफ करी तो टेस्ट लैंप भी चालू हो रहा है। तो इसमें कंप्लेंट है, ईसीबी वाल्व की कंप्लेंट है। ठीक है, लेकिन आप कैसे चेक करेंगे हमने बताते हैं आपको। एफआईडीसी में आपने देख लिया। दूसरा हमने यहाँ पे देखें, आपको बल्ब लगा के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एसी ऑन करेंगे वो बल्ब जल जाना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, मैं ऑन करता हूँ एसी, ये देखें बल्ब जल गया। अब यहाँ से मैं देखो इसको ऑफ करता हूँ तो ये बल्ब बंद हो गया है ना। फिर यहाँ से इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन किया, बल्ब जल गया। ठीक है, ये ऑफ कर दिया, ये जल गया, ये जल गया। ठीक है, एक 2 सेकंड लगता है, 2 से 3 सेकंड, जिसमें ये करंट वहाँ तक पहुँचता है। ऑफ 1 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, ऑन करने के 2 से 3 सेकंड में वहाँ पे मैसेज पहुँच के चालू होता है। ठीक है, तो लाइन सही है हमारी। कंप्रेसर में प्रॉब्लम है ईसीबी वाल्व की। इसमें हमने रिकवरी गैस करी थी तो रिकवरी गैस हमें 200 मिली है। तो इसमें लीक का भी कंप्लेंट है। अगर हम ईसीबी वाल्व बदल देते हैं तो, और 450 इसका जो लेवल होता है गैस का वो भी डाल देते हैं, तो अभी तो सही चलेगा। लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी लीक, जैसा भी लीक है इसमें है, छोटा है या बड़ा है, वो चेक करने पे पता चलेगा। अभी हमने चेक नहीं किया, तो कस्टमर को आगे चल के लेस कूलिंग का कंप्लेंट आ सकता है। तो हमें एक ही बार में प्रॉपरली उसको अप्रूवल देना है कि जो ऑलवेज एसी काम नहीं कर रही उसकी वजह है ईसीबी वाल्व इलेक्ट्रिक कंट्रोल जो होता है वो ख़राब है। ठीक है, और लेस कूलिंग कंप्लेंट आ सकती है क्योंकि इसमें गैस हमको कम मिली है। वो गैस कम क्यों मिली है, लीक कहाँ है, वो हमें देखना है। तो बाहर हमने लीक चेक किया, बाहर हमें नहीं मिला। कूलिंग ऑयल की हिस्ट्री चेक करी हमने, कूलिंग ऑयल चेंज नहीं हुई है 2017 से। तो हमें कूलिंग ऑयल खोलना है और कूलिंग ऑयल की लीक देखना है। अगर कूलिंग ऑयल लीक है तो हम कूलिंग ऑयल बदलेंगे। ठीक है, और 100% कूलिंग ऑयल लीक ही होगा क्योंकि 2017 से कूलिंग ऑयल चेंज हुई नहीं है। और क्या बोलते कि डस्ट भी उसमें जमी हो सकती है, तो कूलिंग ऑयल खोल के देखनी ही होगी। ये कंप्रेसर की लाइन सही है, इसी वाल्व ख़राब है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने आगे कैसे किस तरह से फिट किया था। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हमने एक कपलर यहाँ से नीचे से निकाल लिया था और निकालने के बाद यहाँ पे लगा दिए दोनों वायर, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ से ये बल्ब जा रहा है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये देखें, ये क्या बोलते हैं, ये रेडिएटर फैन। एसी चालू करने में भले कंप्रेसर इंगेज हो या ना हो, रेडिएटर फैन काम कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए और लाइन सही है। सपोज रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है तो अपन को बारीकी से चेक करना है। रेडिएटर फैन काम कर रहा है तो यहाँ पे जो एपीटी हाई प्रेशर स्विच आता है, एपीटी स्विच ये लगा हुआ है। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो अपना रेडिएटर फैन काम नहीं करता है। इसमें लीक होती है तो प्रॉब्लम होता है, इसके वायर कटा होता है तो प्रॉब्लम होता है। ये अगर सिग्नल पास ना करे ECM के लिए तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो रेडिएटर फैन अपना बराबर काम करेगा। एसी ऑन पे ये काम करेगा तो कंप्रेसर ऑन होगा। लेकिन अगर ECU वाल्व काम नहीं करेगा और लाइन आ रही है इसमें तो ECU वाल्व काम नहीं करेगा तो कंप्रेसर एंगेज नहीं होगा।
इस तरह से इसमें प्रॉब्लम हमें मिली है ECU वाल्व की और कूलिंग कॉइल की। ठीक है, यहाँ पे देखें ऑयल की ट्रेस कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें ECU वाल्व और कूलिंग कॉइल चेंज करना है बस।